ब्रह्मांड को देखें तो आप उसमें अरबों तारों और आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, खासकर टेलीस्कोप की मदद से, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि रेडियो वेव्स पर काम करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं कि 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर एंड्रोमेडा से कैसी दिखती है हमारी पृथ्वी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक, अर्थ फ्रॉम द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसे दिखाई देगी। अब आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में किसी ग्रह पर रहते हैं और टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को निहारते हैं तो आपको कई गैलेक्सी देखने को मिलती है। सबसे पहले आप आकाशगंगाओं के एक ग्रुप, जिसे लोकल ग्रुप भी कहा जाता है, उसकी 54 आकाशगंगाओं को देखोगे, जिसका हिस्सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी खुद भी है। इसी ग्रुप में आपको दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी मिल्की वे भी दिखाई देगी, जो कि एक स्पाइरल शेप में होगी। इस गैलेक्सी का आकार एंड्रोमेडा से छोटा है और वहां से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अब मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी से जब एंड्रोमेडा को देखा जाता है तो वो आसमान में एक चमकीले पिंड की तरह दिखाई देती है। अगर कोई सिंपल टेलीस्कोप से देखे तो उसे पृथ्वी से एंड्रोमेडा मून के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बट एंड्रोमेडा से जब आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखेंगे तो वो कुछ एंड्रोमेडा जैसी ही दिखाई देगी। हालांकि इसका शेप और साइज एंड्रोमेडा से आधा है, इसलिए एंड्रोमेडा पर आज किसी ग्रह से जब इसे देखेंगे तो आपको साधारण टेलीस्कोप के बजाय किसी खास टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकोगे। आकार में स्पाइरल मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ आप दो और सैटेलाइट गैलेक्सी को भी देख सकेंगे, जो कि परिक्रमा कर रही हैं और लगातार मिल्की वे में टकराकर उसका ही हिस्सा बनने वाली हैं। इन दो सैटेलाइट गैलेक्सी के बाद आप टेलीस्कोप से मिल्की वे के सेंटर ब्लैक होल और 300 अरब तारों को देखोगे। फिर उन्हें देखने के बाद आपका दूसरा टारगेट होगा कि इस गैलेक्सी में अब उन ग्रहों की खोज की जाए जो कि उसके स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों, ताकि उनमें लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी देखी जा सके। अब किसी दूसरी गैलेक्सी के किसी प्लैनेट पर जीवन को खोजने के लिए आपको तकनीकी तौर पर बेहतर होना पड़ेगा। आपकी सभ्यता को बहुत ही एडवांस होना पड़ेगा, तभी आप मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रहों को एंड्रोमेडा से देख पाओगे। किसी भी गैलेक्सी में रहने वाली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होती है। अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रहते हैं और केवल अपने ही ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेज सकते हैं। तो आपके लिए मिल्की वे गैलेक्सी पर प्लैनेट्स को खोजना बहुत ही मुश्किल होगा, या कहें तो इम्पॉसिबल होगा। आप इस स्टेज पर केवल अपनी ही गैलेक्सी के स्टार्स और विशालकाय नेबुलाज को टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि आप सुपर एडवांस स्पेसशिप बना सकें, जिसकी हेल्प से आप अपनी गैलेक्सी के ही दूसरे तारों पर जा सकें। एक ही गैलेक्सी के जो तारे बहुत पास दिखाई देते हैं, असल में वे इतने दूर हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन को भी एक तारे से दूसरे तारे पर जाने में ही लाखों साल लग सकते हैं। एक लाइट ईयर यानी कि 10 खरब किलोमीटर, जो कि इतनी दूर कोई भी स्पेस मिशन करना इस स्टेज पर मुश्किल है। तो अगर आप कुल मिलाकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रहते हैं और टाइप 1 सभ्यता हैं, तो आप केवल मिल्की वे गैलेक्सी को टेलीस्कोप से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्की वे गैलेक्सी पर मिलने वाली नेबुलाज और ग्लोबुलर क्लस्टर यानी कि स्टार्स के वो ग्रुप जो कि कई लाइट ईयर्स में फैले हुए हैं, उन्हें ही ऑब्जर्व कर पाओगे। आप इस स्टेज पर अपनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाहर भी नहीं जा सकते हैं और ना ही शायद किसी दूर के प्लेनेट पर जीवन को खोज सकते हैं। तो 25 लाख लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी पर लाइफ की खोज कर पाना आपके लिए असंभव है। पर जैसे कि यूनिवर्स का नियम है कि हर वस्तु
समय के साथ विकसित होती है, तो मानव की सभ्यता या एलियन सभ्यता भी लगातार विकसित होती रहेगी। और साइंटिस्ट की माने तो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, तो आने वाले 10,000 सालों में हम टाइप 2 सभ्यता बन जाएंगे, जिससे हम पूरे स्टार यानी कि अपने तारे की एनर्जी का प्रयोग कर पाएंगे। यह एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसके कारण हम ऐसे स्पेसशिप बना सकेंगे जो कि लाइट की स्पीड के 20% स्पीड तक भी जा सकेंगे। तो ऐसे में अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहते हैं, तो अब आप इस स्टेज में आ चुके हैं कि आप अपनी गैलेक्सी में कई प्लैनेट्स पर कॉलोनाइजेशन को भी देख सकते हैं और आप अपनी गैलेक्सी में जीवन को भी खोज सकते हैं। बट अगर आप एंड्रोमेडा से मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रह को देखने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बहुत मुश्किल काम होगा। असल में प्लैनेट्स किसी गैलेक्सी के छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है, तो ऐसे में उन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठकर अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी के प्लैनेट्स को सही से नहीं खोज पाओगे, तो इसके लिए आपको स्पेस प्रोब्स भेजने पड़ेंगे। बट एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी की जो दूरी है, उसके हिसाब से इन प्रोब्स को वहां जाने में ही 1 करोड़ साल लगेंगे। तो आप अपने लाइफ साइकिल में इस गैलेक्सी को शायद ही स्पेस प्रोब्स के जरिए देख पाओगे। बट इस स्टेज पर टेलीस्कोप आपके लिए बहुत काम आ सकता है। आप रिसोर्सेस और एनर्जी के जरिए एक विशालकाय टेलीस्कोप बनाकर गैलेक्सी को और भी ज्यादा क्लियर देख पाएंगे। टेलीस्कोप जितना बड़ा होगा, उतना ही दूर तक वह देख सकता है और ब्लर से ब्लर प्लैनेट्स को भी कैप्चर कर सकता है। तो टाइप 2 सभ्यता के लिए आप टेलीस्कोप के जरिए अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वहीं इसी स्टेज पर आपकी सभ्यता इतनी एडवांस है कि आप अब अंतरिक्ष कॉलोनाइजेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एंड्रोमेडा पर आपकी सभ्यता अब हर तौर पर स्पेस प्रोब्स और लोगों को भेजकर उन पर लोगों को बसा सकती है। अगर आप इसी तरह के स्पेस मिशन करते हैं, तो पूरी गैलेक्सी पर आपके ही लोगों का कब्जा हो जाएगा। 20 लाख सालों में आप हर स्टार और उसके प्लैनेट पर जा चुके होंगे। इस टाइम अब हम इतने एडवांस होंगे कि हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे और हमारे पास पूरी गैलेक्सी का कंट्रोल है और हम पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेज पर जाकर ही हम मिल्की वे गैलेक्सी पर आसानी से जाकर उस पर ग्रहों को खोज सकते हैं। 25 लाख लाइट ईयर दूर अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रहते हैं, तो इतनी दूर से आप किसी दूसरी गैलेक्सी के प्लैनेट्स को सिंपल टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। एक ग्रह के लिए उसका सूर्य ही उसका लाइट का सोर्स है, जो आपके टेलीस्कोप पर पड़ता है, जिससे उस प्लैनेट की एक इमेज आपके टेलीस्कोप पर बनती है। तभी आप प्लैनेट्स को देख सकते हो। अर्थ को देखने के लिए आपको बेहद ही विशाल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका साइज आपकी सोच से भी परे होगा। एक टेलीस्कोप का मिरर जितना बड़ा होता है, उतनी ही दूर से आ रहे लाइट को वो साफ साफ देख सकता है। इसलिए अर्थ के लिए आपको बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा, तभी आप अर्थ को देख सकोगे। तो अगर हम टेलीस्कोप इक्वेशन को देखें, तो उससे 25 लाख लाइट ईयर दूर एंड्रोमेडा से अर्थ को देखने के लिए कम से कम 1.6 लाइट ईयर के बराबर डायमीटर का टेलीस्कोप बनाना होगा, जो 150 खरब किलोमीटर के बराबर है, जो सूर्य और सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी का दूरी का 25% साइज है। अगर आप इतना विशालकाय टेलीस्कोप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर बना लेते हैं, तो आप उसमें पृथ्वी को बेहद हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे। बट ऐसा करने पर भी आपको एंड्रोमेडा से आज के समय की जगह 25 लाख पुराना समय दिखाई देगा, जब उस समय ह्यूमंस जंगलों में रहा करते थे और किसी भी तरह की कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी। तो कुल मिलाकर अगर आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर हैं और दूसरी गैलेक्सी पर जीवन खोजना चाहते हैं, तो ये काम शायद ही आप अपने जीवन काल में कर सको।
अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।